पूरे बिहार वासियों को मेरा सादर प्रणाम। इस वीडियो क्लिप का उद्देश्य किसी भी जाति, समुदाय, संप्रदाय या धर्म का उल्लंघन करना नहीं है। ये कहानी है बिहार की। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, एक सोच है, एक संस्कृति है। ये धरती है वो महान युग पुरुषों की जिन्होंने अपनी साहस, समर्पण और ज्ञान से इतिहास में अलग पहचान बनाई। लेकिन विडंबना ये है कि बीते कुछ सालों में यहाँ के पॉलिटिशियंस, जिनके लिए बिहार सेवा का यात्रा नहीं, राजनीतिक का पावर गेम है, जिन्होंने ज्ञान की धरती, देवताओं की धरती को अपने फायदे के लिए भ्रष्टाचार के अंधेरे में ढकेल दिया। यहाँ ना तो कानून का कोई शासन है, न कोई सिस्टम। यहाँ जात पात, धर्म, भेदभाव, लूट का धंधा चल रहा है। हमारा पंचायत, गांव, गली, मोहल्ला, यहीं से शुरू होती है भ्रष्टता की पहली सीढ़ी। गांव के छोटे छोटे पॉलिटिशियंस ही भोले भाले लोगों को लूटने का रणनीति बना लेते हैं। और यहाँ के शिक्षित युवा जो मंदिरों में 500 चढ़ाते हैं, मंदिरों के नाम पे भीड़ इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब इन नेताओं से लड़ने की बारी आती है, अपने हक के लिए लड़ने की बारी आती है, तो इनके जुबान पर ताले लग जाते हैं। जो पढ़े लिखे होकर भी भूत प्रेत ताबीजों में भरोसा रखते हैं, जो रोजा व्रत उपवास तो करते हैं लेकिन झूठ फरेब नहीं छोड़ते। इनके सामने छोटे मोटे ठेकेदार घटिया मसाला डालकर रोड बनाकर चले जाते हैं। बिना पैसा खिलाए ये प्रधानमंत्री आवास योजना से घर नहीं बनवा सकते। समस्या ये नहीं है कि ये भ्रष्ट नेता झूठ बोलते हैं, समस्या ये है ये पढ़े लिखे शिक्षित युवा भ्रष्ट नेता की बात सुनकर तालियां बजाते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, वोट सिर्फ जाति नहीं, धर्म नहीं, पैसे नहीं, अपने हक के लिए दीजिए, अपने रोजगार के लिए दीजिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए दीजिए। अगर आप राजनीति में ध्यान नहीं देंगे तो गांव के सबसे चोर, उचक्के, क्रिमिनल, भ्रष्ट नेता आप पे राज करेंगे। जो भी पार्टी या पार्टी के सदस्य, वार्ड से लेकर मुखिया, विधायक, जो भी आपसे वोट मांगने आते हैं, तो आप पूछिए उनसे कि आने वाले 5 सालों में तुम क्या करोगे, मेरे बच्चों के लिए क्या करोगे, अपने समाज के लिए क्या करोगे। सारी योजनाओं का फायदा गलत इंसान को होता है। गरीब आज भी वही है। नाचने कूदने वाली भीड़ अगर इन नेताओं, प्रशासनों के सामने खड़ी हो जाए तो बिहार का स्थिति ही बदल जाएगी। भारत के सबसे गौरवशाली इतिहास में से एक राज्य बिहार की गिनती आज़ादी के 50 और 60 के दशक तक अलग अलग राज्यों में होती रही। लेकिन 1970 के दशक के बाद बिहार विकास के मानकों पर धीरे धीरे पिछड़ता गया। 1967 से 1990 के दौरान की राजनीतिक में थोड़ी अस्थिरता रही। इस 23 साल के कालखंड में 20 से ज़्यादा सरकारें आईं और गईं। 1990 से 2005 आते आते बिहार विकास के सभी मानकों पर देश में न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। 2005 में फिर व्यवस्था बदली और नई सरकार का गठन हुआ। इस सरकार के 20 साल के कार्यकाल में विकास को कुछ गति मिली, लेकिन व्यवस्था के आमूलचूल परिवर्तन के अभाव में विकास की दौड़ में अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत पीछे छूट गए। विकास की इसी धीमी रफ्तार की वजह से आज बिहार में देश के सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगार, सबसे ज्यादा भूखमरी और पलायन के शिकार लोग रहते हैं। जिनको बिहार के वर्तमान और भविष्य की चिंता है, उनको इस बात की समझ है कि जिस रास्ते पर पिछले कुछ दशकों से बिहार चल रही है, उस रास्ते पर बिहार को विकसित करना मुश्किल है। इस दिशा में जनसुराज नाम की पार्टी सोच समझ कर बनाई गई एक बड़ी और विश्वसनीय पहल है। प्रशांत किशोर जी बिहार के विकास के लिए और युवाओं के भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। आइए हम सब मिलकर प्रशांत किशोर जी का समर्थन करें। मैं जनसुराज का सपोर्ट इसलिए करता हूँ कि आज बिहार में प्रशांत किशोर जैसा ना तो कोई लीडर है, ना कोई एजुकेटेड। वो पहला आदमी है जो अपने दम पर एक पार्टी खड़ा किया, पूरे बिहार को मॉडर्न विजन दे रहा है। अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां प्रशांत किशोर जी के बारे में कुछ पूछा जाता है तो बताते हैं कि ये जनसुराज पार्टी ये का है, ये नहीं आ पाएगा, शिक्षा खातिर कोनो वोट करेगा, ये खाली हवाबाजी है। और फिर उनसे पूछा जाता है कि आप किसको वोट करेंगे, तो बताते हैं भैया हम तो केवल एक ही को वोट दिए, हमारे दादाजी भी एक ही को वोट दिए, हमारे पापा भी एक ही को वोट दिए, और हमारे आने वाले बच्चे वो भी उसी को वोट देंगे। लोग बंधुआ मजदूरी करने को तैयार है। मेरा बाप उसके बाप का नौकर था, मेरा बेटा उसके बेटे का नौकर होगा, ये मानसिकता लेकर वोट कर रहे हैं आजकल लोग। और कुछ लोगों को इस बात की चिंता है कि अगर नवंबर में प्रशांत किशोर जी नहीं जीतते हैं तो प्रशांत किशोर जी क्या करेंगे। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर प्रशांत किशोर नहीं जीतते हैं तो आप सोचिए कि आप क्या करेंगे, आपके बच्चे क्या करेंगे। अगर वो नहीं जीतते हैं तो आपके बच्चे बिहार से बाहर जाकर गाली थप्पड़ मार खाते रहेंगे। बिहार के लोग इसी तरह से भ्रष्टाचारी और बदहाली की जीवन जीते रहेंगे। प्रशांत किशोर जी बिहार के लिए अपना फर्ज निभा रहे हैं। एक व्यक्ति बिहार के लिए जितना कर सकता है उससे ज़्यादा वो 3 साल से कर रहे हैं। लेकिन आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिहार वासियों के लिए अपना फर्ज आप किस तरह से निभा रहे हैं, आपको तो इस बात की ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे बिहार में क्या नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य यहीं पे थे,
आर्यभट्ट यहीं से थे, नालंदा विश्वविद्यालय यही है। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब थे, अब कुछ ऐसा रहा नहीं। अपने पूर्वजों के गीत गाते रहने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम ये महान वाली मानसिकता से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। दुख होता है देखकर कि हम क्या थे क्या बन गए। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले लोग सरकार के डंडों के हाथों मार खा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। और जो लोग जेल से निकलते हैं, चोरी चकारी करते हैं, हत्या लूट मचाते हैं, वो बिहार राज्य चला रहे हैं। तो राज्य कैसे विकास करेगा? दुर्भाग्य से जो भी लोग प्रशांत किशोर जी को पसंद करते हैं या उनका समर्थन करते हैं, वो या तो बिहार से पलायन कर चुके हैं या बिहार से बाहर अपने बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। जिनके लिए असल में ये लड़ रहे हैं वो कहीं जात पात धर्म भेदभाव या तिनके भर फायदे के लिए किसी पार्टी की गुलामी में डूबे हुए हैं। सवाल आपसे है, सवाल पूरे बिहार वासियों से है, कब तक आप इसी भ्रष्टाचार के दलदल में पड़े रहोगे? क्या आपके और आपके बच्चों का कोई भविष्य नहीं होना चाहिए? क्या आप नहीं चाहते कि बाकी राज्यों की तरह हमारा राज्य भी शिक्षित हो, रोजगार हो, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हो? एक आदमी जो आपके लिए सड़कों पर दिन रात घूम रहा है, क्या उसका साथ भी नहीं दोगे? विरोध करना है ठीक है, लेकिन अंध विरोध क्यों? जब हर बिहारी अपना अधिकार और कर्तव्य समझेगा तब बिहार आगे बढ़ेगा। समय आ गया है साथ देने का, सवाल पूछने का, अपने हक के लिए लड़ने का। प्रशांत किशोर और जनस्वराज पार्टी राजनीति नहीं, एक जन आंदोलन है। मैं प्रशांत किशोर जी से कहना चाहूंगा कि बहुत कठिन जगह आपने बदलाव के लिए राजनीतिक मैदान चुन लिया। आपके लिए किसी विकसित राज्य से शुरू करना ज्यादा आसान होता, किसी जागरूक राज्य से शुरू करना ज्यादा आसान होता। कदापि मैं ये नहीं कहता कि यहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं, पर सन 1990 के बाद बिहार की राजनीतिक की दिशा ही बदल गई। यहाँ के लिए आपकी वेदना को समझ सकता हूँ, कठिन है पर कोशिश करें। बिहार के भाइयों से निवेदन है कि इस बार जनस्वराज पार्टी को वोट करें, अपना और बिहार वासियों का भविष्य बदलें। जीवन में हर इंसान को परिवर्तन लाना चाहिए, सही समय पर सही फैसले लेने चाहिए। मैं बिहार वासियों से अनुरोध करता हूँ, जिन जिन तक हमारे वीडियो क्लिप पहुँच पा रहा होगा उनसे अनुरोध करता हूँ कि अपने माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, संबंधित लोगों और पूरे समाज को बिहार के उत्थान में जनस्वराज पार्टी को वोट देने के लिए प्रेरित करें। जनस्वराज पार्टी हम बिहार वासियों के लिए घने अंधकार में उम्मीद की इकलौती किरण है। अगर अब भी हम नहीं सुधरे, अगर अब भी हम जनस्वराज पार्टी को वोट नहीं किए तो एक ही कहावत याद आएगी, ठोकर खाकर भी नहीं सुधरे तो दोष पत्थर का नहीं।